वेलकम टू नेक्स्ट क्लास बेटा। लाइट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन इन अ ग्लास स्लैब। व्हाट इज़ द ग्लास स्लैब? बेटा अगर हमारे पास एक कांच का रेक्टेंगुलर शेप का एक पीस होता है एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में एक्चुअली हमें स्टडी क्या करनी है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन की हम बात करेंगे बेटा। तो रिफ्रैक्शन में सेम मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट होता है रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स जो आपकी लाइट है बेटा, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी जो आपकी लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेटा एंटर करती है। जबकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा कि जो मीडियम होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो बेटा ग्लास स्लैब का लिया है। एयर टू ग्लास में हमें लाइट को पास कराना है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इंसिडेंट रे। when the light enters from the one medium to another and the medium are different। बेटा यहाँ देखिए एयर है, ये ग्लास है आपके पास, तो जो एयर है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेयर मीडियम एंड ग्लास इज द डेंस मीडियम। क्योंकि रेयर में जो लाइट की जो स्पीड है बेटा वो एयर में डिफरेंट होगी और ग्लास में डिफरेंट होगी। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर द एंगल इज चेंज। देखिए ये एंगल जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका इंसिडेंट एंगल था वो आई था एंड दिस इज ऑल्सो फॉर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पीड लाइट की चेंज हो गई है। तो आपको हमें ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि बेटा कि स्पीड चेंज हुई है? तो चेक द एंगल, हम यहाँ पे एंगल चेक करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल पॉइंट। आप हमें ये नॉर्मल पॉइंट खींचते हैं और जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। नेक्स्ट हम यहाँ बात करें बेटा कि जो रिफ्रैक्शन हुआ है ग्लास स्लैब के अंदर उसका जो एंगल होगा वो इससे डिफरेंट होगा। अगर आपका जो एंगल है बेटा वो इंसिडेंट एंगल से छोटा है देन जो मीडियम है वो डेंस होगा, अदरवाइज मीडियम क्या होगा, रेयर होगा। मतलब अगर हम इसको अपोजिट करें बेटा, सपोज आपने क्या किया, आप ग्लास से, ये जो मीडियम है आपका ये ग्लास है और आप ग्लास से एयर में एंटर कर रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन एंगल इज, ये जो आपका एंगल है बेटा बढ़ जाएगा। तो एंगल यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा जो है इंक्रीज हो जाएगा और अपोजिट केस में क्या होगा बेटा, एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन दिस रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर, फिर क्या हो रहा है बेटा, जो आपकी पास हो रही है किस में, पहले आपकी जो लाइट थी बेटा वो एयर से ग्लास में एंटर करी, देन ग्लास से फिर एयर में एंटर करेगी, देन दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, यानी बाहर निकलने वाली जो रे होती है इमर्जेंट रे होती है। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल एंड एंगल आई एंड एंगल ई बोथ आर इक्वल। ये बेटा आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि मीडियम आर सेम, क्योंकि ये मीडियम क्या है यहाँ पे आपके सेम है। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर इंसिडेंट रे, मतलब अगर इसमें रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता तो आपकी जो रे है बेटा वो बिल्कुल सीधे जाती। आफ्टर दैट जब आपने ये ग्लास स्लैब को यूज़ किया है तो जो आपकी लाइट है उसका पाथ क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। तो दोनों के बीच में, यानी जब आपका ग्लास स्लैब नहीं होता तो आपकी लाइट क्या करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती। नेक्स्ट आपने क्या किया, हमने ग्लास स्लैब यूज़ किया यानी ग्लास को यूज़ किया है, तो जो उसका पाथ था देखिए बेटा जिग जैग मोशन में चेंज हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हम इसको बोलते हैं बेटा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब यानी अगर आपकी लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रांसफर होती है बेटा, देन चेंज द स्पीड एंड डिपेंड ऑन द एंगल। ये डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। अगर आपका एंगल इंक्रीज होता है तो जो आपका मीडियम है वो रेयर है, और अगर आपका एंगल क्या है बेटा डिक्रीज होता है तो आपका जो मीडियम है वो डेंस मीडियम है। तो आपकी इंसिडेंट एंगल, जो इंसिडेंट रे आई वो ग्लास स्लैब के अंदर एंटर किया, वहाँ पर क्या हुआ बेटा, रिफ्रैक्शन हुआ, और जो आपकी लाइट बाहर आई दिस इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द emergent ray and the normal, if if we are not use a glass, अगर हम ग्लास का यूज़ ना करते बेटा तो ये लाइट क्या आती है, सीधी ट्रैवल हो जाती, और उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसा कि आपके बुक में ये डायग्राम शो किया गया है बेटा, दिस इज द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड दिस द एयर एंड ग्लास एंड द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए ये जो लाइट है बेटा अगर ये सीधी जाती और ये जो इमर्जेंट एंगल है इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन है बेटा, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर, रेयर मीन्स लेयर टू डेंस मीडियम में अगर वो
आपकी जाएगी तो टू इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो किसकी तरफ बेंड हो जाएगी बेटा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इफ द मीडियम आर डिफरेंट, अगर मीडियम सेम होगा तो बेटा सीधा निकल जाएगी। When light enters from the dense to rare, अगर dense से rare में जाएगी, देखिए यहाँ पे हुआ है dense से rare में जाएगी तो एंगल क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इसी में जो एक्चुअल में सनराइज और सन अपेरेंट होता है, जो आपको क्या होता है कि एक्चुअल पोजीशन से जस्ट ऊपर दिखता है आपको वो, तो इसका भी जो फॉर एग्जाम्पल होता है सेम इसमें कि रिफ्रैक्शन इन अ रियल लाइफ। ये अगर रियल लाइफ में हम देखें कि आपकी कोई जो सपोज हम किसी डीप वाटर के अंदर देखते हैं तो वहाँ भी एक्चुअल पोजीशन से अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो बेटा वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा हमें ऊपर दिखता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना होता है, यानी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन अपने आप होता है बेटा, ठीक। तो ये इसी की जो एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने कहा कि एक्चुअल डेप्थ से वो थोड़ा ऊपर आपको दिखता है। नेक्स्ट अगर हम कहें कि जो एक्चुअल की जो सन की पोजीशन होती है वो हमें ना दिख के उससे पहले ही हमें ऑब्जर्व हो जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में एक्चुअल होता क्या बेटा कि जो आपकी स्टार की जो लाइट है वो कॉन्टिन्यूसली चलती, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली होती है बिफोर रीचिंग द अर्थ। जब तक वो लाइट जो है ट्रैवल करके, मतलब जो लाइट स्टार से जो लाइट बेटा अर्थ तक पहुंचती है तो वो डिफरेंट क्या करती है, डिफरेंट गैसेस, मीडियम है, वैक्यूम है, तो उसका जो पाथ होता है बेटा कहीं पे आपको मैंने बताया कि जब डेंस से रेयर में जाती है, रेयर से डेंस में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होती है बेटा, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है और उससे क्या हमें वो जिग जैग मोशन में दिखती है। तो जो आपके स्टार हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए आपको दिखते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, यानी एक और जैसे हमें पढ़ा भी कि रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब आपने पढ़ा। नेक्स्ट है कि रियल एंड जो एपरिएंट डेप्थ होती है, यानी कोई चीज़ जो होती है वो अगर पानी के अंदर हम देखें तो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखती है, या आपका जो सन होता है वो जब वो राइज करता है यानी उगता है तो उससे पहले ही आपको दिखना शुरू होता है। तो एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो बेटा ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देखेंगे इनको। और ये जो मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है ये प्लीज़ आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। और बेटा आपको ना वीडियोज़ एक बार देख के उसमें कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन करनी है और ये कंपलसरी है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लेंस की बात करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी टॉपिक है बेटा 10th स्टैंडर्ड पे हमें वहाँ पर बहुत डीपली इसकी स्टडी करना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर होने चाहिए, ओके। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।